हेलो स्टूडेंट्स। मैं गौरी, पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर बीए ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर। आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो आपका पेपर है उससे पढ़ा रही हूँ। अब तक हमने आपको भाग 1 और भाग 2 पढ़ा दिया था, भाग 3 से शुरुआत करनी थी। फंडामेंटल राइट भाग 3 में है, तो इनको मूल अधिकार हिंदी में कहा जाता है। और इसके अंतर्गत हम लोग समझेंगे कि मूल अधिकार का अर्थ क्या होता है। हमने इसको 6 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। जैसे जैसे इनसे क्वेश्चन बनते हैं उसी अनुसार हमने इनको डिवाइड किया है। मूल अधिकार का अर्थ नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, संवैधानिक स्थिति, अर्थात हमारे संविधान में इनकी क्या स्थिति है, कहाँ पर हैं ये। और तीसरा पॉइंट जो है वो मूल स्रोत, ये कहाँ से लिए गए हैं। नंबर 4, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इनको स्थगित किया जा सकता है क्या, या सरकार इन पर किसी भी प्रकार की रोक लगा सकती है क्या। ये सब इस पॉइंट के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। मूल अधिकार का महत्व 5वें पॉइंट के अंतर्गत है। और 6वां पॉइंट है आपका मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। बताइए आप, ये पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो मूल अधिकार का अर्थ हम लोग सबसे पहले पॉइंट 1 के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो मूल अधिकार का अर्थ जानने से पहले हमें अधिकारों का अर्थ जान लेना चाहिए कि अधिकार किसे कहते हैं। हमने आपको क्लास में भी बताया था और फिर बताती हूँ, रिपीट करती हूँ कि अधिकार जीवन की वे परिस्थितियाँ हैं जिनमें हम अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकते हैं, चहुमुखी विकास हमारा हो सके। ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसा वातावरण, ऐसी इन्वायरमेंट का निर्माण करना हमारा सरकार का और हमारे संविधान का उद्देश्य है। तो हम मूल अधिकारों का अर्थ जान लें। अब मूल शब्द है, एक अधिकार शब्द, 2 शब्द आते हैं। तो अधिकार हमने पढ़ लिया, मूल और जान लेते हैं। मूल इनको इसलिए कहा जाता है, आप जानते हो कि सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, कानूनी अधिकार और धार्मिक अधिकार, कई प्रकार के अधिकार होते हैं। पर भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं उनको मूल क्यों कहा गया है, ये जानना जरूरी होता है। तो संविधान के द्वारा इनको संरक्षित किया गया है, अर्थात अगर कोई भी आपके अधिकारों का हनन करता है तो संविधान ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा। और अगर होता है तो वो कानूनी सहायता करता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के तहत अपील करके किया जा सकता है। और दूसरा ये है कि ये व्यक्ति की मूलभूत जैसे आवश्यकताएं होती हैं, वैसे ही व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास करने के लिए ये अधिकार मूल हैं।